सभी भक्तों को राम राम। आज हम आपको बाबा के एक परम भक्त जो झांसी में सिविल सर्जन थे उनका सच्चा वृतांत सुना रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। बाबा एक दिन सिविल सर्जन के घर पधारे। उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया। रात्रि में बाबा को तख्त में सुलाकर स्वयं भूमि में सो गए, इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा कर सके। रात्रि के 11 बजे दोनों सो गए और 1 बजे भूमि में किसी की छटपटाहट से सर्जन साहब की नींद खुल गई। उन्होंने बिजली जलाकर देखा तो वह बाबा ही थे। कारण पूछने पर उन्होंने अपना कंबल उतारकर उन्हें देते हुए कहा, तू इसे कहीं जलाशय में बहाकर आ। उन्होंने दूसरे दिन प्रातःकाल इस कार्य को करने की अनुमति मांगी, परंतु वे नहीं माने और उसी समय उस कार्य को करने के लिए कहने लगे। अंधेरी रात थी और कार के जाने का रास्ता भी नहीं था। उन्होंने अपने सेवकों को जगाया और बाबा के आदेश को पूरा कर सूरज निकलने के पहले घर आ गए। उन्होंने बाबा को बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठा देखा। तब सर्जन साहब ने बाबा से पूछा कि बाबा अपने कंबल को व्यर्थ पानी में बहा दिया। तब बाबा ने कहा, तेरा लड़का जो फौज में अफसर है जर्मनों के हमले का सामना नहीं कर सका। उसकी टुकड़ी में भगदड़ मच गई और वह भी भागा, पर जर्मन सिपाहियों ने उसका पीछा किया। वह एक पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया और वहाँ दलदल में फंस गया। ऊपर से सिपाहियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे मरा जान वे लौट गए। ये सब गोलियां हमारे कंबल में आ गई थी, जिनकी गर्मी से हम व्याकुल हो गए। जब तूने कंबल बहाया तभी हमें शांति मिली। कंबल नया था, उसमें कहीं एक छेद भी नहीं था। सर्जन साहब को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनका लड़का सुरक्षित है ये जानकर वह चुप रहे। दूसरे ही दिन बाबा आश्रम के लिए निकल जाते हैं। आपके जाने के कई दिनों बाद उनके लड़के का पत्र अपनी पत्नी को आता है। उसने यही विवरण देते हुए आश्चर्य व्यक्त किया था कि किसी अज्ञात शक्ति ने इन गोलियों की बौछारों से उसकी रक्षा की। ऐसी स्थिति में जान बचने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती थी। पुत्र के इस लेख से उन्हें बाबा की महानता का बोध हुआ और दुख भी हुआ कि वह उस समय बाबा की बात पर विश्वास नहीं कर पाए। बाबा को समझने के लिए बाबा के भक्त होने के साथ साथ उन पर विश्वास करना भी ज़रूरी है। अगर आप भी बाबा पे विश्वास करते हैं तो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप स्टेटस में डालें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा के बारे में बता सकें। यही हमारा प्रयास भी है। जय श्री राम।